कहानी की शुरुआत एक काली रात से होती है जब राहुल और पिंकी घर से भागे होते हैं और नौकर पीछे लगे होते हैं। तभी राजीव अंकल उनकी मदद करते हैं और एक पुराना हवेली नुमा घर शरण के लिए दिलवा देते हैं। रात के बीचों बीच अचानक नीचे रखी एक ताबूत खुल जाती है। पिंकी खिड़की से झांकती है और देखती है कि एक झोंबी आंगन में खड़ा होकर चांदनी की ताकत को सोख रहा है। देखते ही देखते वो कूद कर ऊपर आ जाता है। घबराकर दोनों कमरे में छुपते हैं मगर झोंबी दरवाजा खोल अंदर दाखिल हो जाता है। फिर तो वो राहुल को आंख मारता है। पता चलता है कि वो झोंबी दरअसल सिगरेट का शौकीन है। राहुल सोचा था चुपके से निकल ले, लेकिन झोंबी ने पहले से ही चाल चल रखी थी। उसने राहुल को साथ बैठाकर सिगरेट पीनी शुरू कर दी और फिर पिंकी की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जब राहुल ने टोकने की कोशिश की तो झोंबी ने उसे धक्का दे दिया, मगर जैसे ही झोंबी फिसल कर गिरा, राहुल ने बिना वक्त गंवाए उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपनी उंगली काटकर उसमें से निकले खून से, जो पवित्र माना जाता है, झोंबी से लड़ने लगा। लेकिन झोंबी ने उसका खून पीना शुरू कर दिया। तभी राहुल ने उसे जोर से लात मारी और पिंकी से कहा, खिड़की से भागो। पिंकी जैसे ही बाहर निकली, एक और महिला झोंबी ताबूत से बाहर आई और सीधे पिंकी की टांगों से चिपक गई। उसी वक्त राहुल भी खिड़की से कूद पड़ा, लेकिन महिला झोंबी की नजर अब उस पर थी। तभी पहली झोंबी भी बाहर आ गया और दोनों झोंबी आपस में लड़ने लगे। जंजीरें टूट गई और सब नीचे गिर पड़े। राहुल की नींद खुलती है। सब कुछ बस एक भयानक सपना था। अगले दिन राजीव अंकल, राहुल और एक दोस्त चाय की दुकान में बैठे थे। जब राहुल ने देखा कि पिंकी को एक लड़का शशांक परेशान कर रहा है, उसने जाकर बात की, मगर शशांक ने राहुल को जलील कर दिया। अगर हिम्मत है तो बाहर आ, शशांक बोला। राहुल तैयार था, लेकिन शशांक, जो आम तौर पर एक ढीला ढाला लड़का था, अचानक बंदर की तरह फुर्तीला निकला। राहुल बिल्कुल नहीं टिक पाया। तभी राहुल के बड़े भाई विवेक ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल ये किसी जादू टोने वाले की करतूत थी। विवेक एक बड़ी जर्मन शेफर्ड को पकड़ लाया और उस बंदर बने लड़के के पीछे दौड़ा दिया। साथ ही जादू टोना करने वाले की शक्ति भी टूट गई। इसी दौरान पिंकी के पिता ने राहुल को अंतिम चेतावनी दी, अगर तुझमें दम है तो अगला त्योहार आने से पहले 60 किलो गिफ्ट का सामान जुटा दे। 60 किलो सूखे मशरूम, 60 किलो कमल के बीज और 600 मुर्गियां, नहीं तो रिश्ते को यहीं खत्म मानो। राजीव अंकल ने मदद के तौर पर उसे 10 सिक्के दिए और कहा कि बाजार में छोटा स्टॉल लगा ले। राहुल ने कोशिश की, लेकिन कई दिनों तक दुकान बिल्कुल खाली रही। फिर आधी रात एक खूबसूरत लड़की आई, कुछ सामान खरीदा और चली गई। लेकिन जैसे ही वो गई, राहुल ने देखा कि उसने जो पैसे दिए थे वो असली नहीं थे।